इस वीडियो को देश के वाहन चालक और ड्राइवर तक आप लोगों को पहुंचाना चाहिए, ताकि हर वाहन चालक सरकार के इस काले कानून के बारे में जान सके और इस कानून को रद्द कराने में देश के ड्राइवरों का साथ दे सके। हाँ, ये कानून ऐसा नहीं है कि कभी आप ये समझ रहे हैं, ये कानून तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून हर देशवासी के लिए है और हर देशवासी के लिए जो है बड़ी अहमियत रखता है। हाँ, तो पहले बात हम इसके बारे में करते हैं, ये कानून है क्या। जैसा कि आपको बताते चले कि केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई है, वो कानून है रोड एक्सीडेंट, जिसको लेकर अब इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की जेल होगी। अब इसमें ड्राइवर चाहे ट्रक का हो, कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, बस का हो या बड़ी गाड़ियों का हो या किसी अन्य वाहन का ड्राइवर हो, सबके लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। अब कानून ड्राइवरों के लिए हो गया। देखिए, अब इसमें सजा कैसी रखी गई है। अगर कोई ड्राइवर यानी सीधा दोषी ठहरा दिया ड्राइवर को उसमें और वो जो है भाग जाता है, दोषी को घायल करके भाग जाता है, अपनी जो है गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, तो उसके लिए जो इस कानून के मुताबिक जो 10 साल की सजा हो और 5 लाख का जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना भी देखिए 5 लाख, इतने बेचारे जो बेचारे ड्राइवर होते हैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाते। और अगर कमा भी लेते हैं बेचारे, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है? क्या उनको भूखा प्यासा बच्चों को जो है रखकर ये 5 लाख इस हादसे के डर की वजह से जो पहले जमा करना शुरू कर दी? ये कानून बड़ा खतरनाक है ड्राइवर के लिए। वहीं अगर सजा की बात हम करें तो 10 साल, यानी अगर किसी की उम्र 50 साल है और उस 50 साल की है तो फिर तो उसकी मौत जो जेल में ही है। खैर, ये कानून जो है बड़ा ही ड्राइवरों को बर्बाद करने वाला है। देश के जो ड्राइवर हैं इस कानून से बर्बादी की कगार पर जो है खड़े हो जाएंगे, ये बात साफ है। लेकिन इन सरकारों को ये नहीं पता, अगर ड्राइवरों ने ड्राइवरी छोड़ दी तो पूरा देश भुखमरी की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्राइवर है तो देश है। आज हमारे पास जो चीजें वक्त पर पहुंच रही हैं वो इन ड्राइवरों की बदौलत है, वरना हमको जो चीजें हैं ये मिलना तो दूर, देखने को भी नसीब नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इलाके में नहीं होती हैं, इन सबको दूसरे इलाकों से ये गाड़ी वाले लेकर आते हैं। इतना सख्त कानून बनाने की आखिर सरकार को जरूरत क्या थी, जो देश को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया। कोई भी ड्राइवर किसी को जानबूझकर नहीं मारता। आप ही बताइए, आप मारते हैं किसी को जानबूझकर बगैर दुश्मनी के? तो आम इंसान जो होता है वो ड्राइवर भी जो है हमारी तरह आम इंसान है। जैसे हम किसी परिंदे या चींटी से बचकर निकलते हैं, ऐसे ये विचार हर जानदार चीज से बचकर जो है अपनी गाड़ी को निकालते हैं। कोई किसी को जानबूझकर नहीं मारता। ये तो सियासत है जो जानबूझकर कत्ल कराती है। वरना ये कच्चे घरों में रहने वाले बेचारे ड्राइवर बड़े रहम दिल होते हैं, इनको इतनी बड़ी सजा किस बात की दी जा रही है? काश आप सोच कर देखें, अगर हमारे देश में कोई ड्राइवर से हादसा हो भी जाता है तो ड्राइवर पकड़ में आ भी जाता है, क्या तुम नहीं जानते उसको किस तरह की सजा मिलती है? कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं, ड्राइवर जहां पकड़ा जाता है ड्राइवर को इतना पीटा जाता है, उनको जो है पेड़ों से बांध दिया जाता है, उनको जो है हथौड़ों से पीटा जाता है, उसके शरीर को जो है पूरी तरह छील कर दिया जाता है, उसे अधमरा कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। कई बार हादसे हुए, आपने न्यूज वगैरह पे देखा होगा। आपका कानून कहता है कि ड्राइवर को भागना नहीं चाहिए। अरे, ड्राइवर को तुम्हारा कानून ने दोनों तरह ही मार दिया। रुक जाए तो जनता बेचारे को मार देगी, जनता उसको ठोक देगी और निकल आए या भाग जाए बेचारा, तो सरकार ऐसी सजा दे जो बलात्कारियों को ना दी जाती है इस देश के अंदर। हत्या करने वालों को भी ऐसी कानून जो है सजा नहीं देता। ऐसा कानून को, इस कानून को देखकर कौन सा माँ बाप अपने औलाद को जो है ड्राइविंग सिखाएगा? इस कानून के हिसाब से बस मेरे पास एक ही बात है, ये कानून बंद होना चाहिए, ये कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। हाँ, ड्राइवरों को भी अब खड़े होने की जरूरत है, अपने अंदर एकता लाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है, इत्तेहाद पैदा करने की आपस में जरूरत है। अब तुम्हें इंकलाब लाना होगा,
सरकार से आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अगर तुम ऐसे ही खामोश तमाशाई बने रहे तो बहुत बुरे दिन तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आज सभी राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, कोई भी सरकार से इस कानून का सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। और गोदी मीडिया की तो बात ही अलग है, वो तो बेचारी सरकार की गोद में जाकर बैठी हुई, उसे क्या लेना। इस सब की मार तो भी बेचारे गरीबों पर पड़ेगी। ये तो बड़े बड़े ये अमीर जो लोग हैं, ये तो बड़े बड़े अधिवक्ता लेकर आ जाएंगे हैं? और इनके तो गाड़ियों को भी गरीब ही चलाते हैं। अगर उनसे कोई विचारों से हादसा हुआ तो उनको भी इसी कानून के तहत जो सजा दे डालेंगे। हाँ, ये बात भी जब किसान जब जो हमारी जो ड्राइविंग जो यूनियन है, कोई आंदोलन करती करेगी। देखिए, अगर कोई आंदोलन जब अब ड्राइवर जो हमारे भाई हैं, इसकी जो है संघ है और जो यूनियन है, अगर वो आंदोलन करती है तो यही सियासतदान जो बरसात के मेंढकों की तरह निकल कर बाहर आने शुरू कर देंगे। आज ड्राइवर भाइयों को समझना होगा, ये सरकारें, ये नेता किसी के नहीं। आप बताइए कि ड्राइवर के लिए पिछली सरकारों ने कोई हिफाजत के लिए कुछ कानून बनाया? नहीं बनाया। और हाँ, ये सब गरीब को मरता हुआ देखना चाहते हैं। आज इस देश में जितना भी खाने पीने जरूरियात की कोई चीज है जो हमारे घरों में मिलती है, इन सबको पहुंचाने का काम ड्राइवर भाइयों का है और यही लोग पहुंचाते हैं। अभी वक्त है, सभी ड्राइवरों को खड़ा होना होगा, अपना इत्तेहाद दिखाना होगा, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। अब ये सरकार प्यार से नहीं झुकेगी, प्यार से इस कानून को वापस नहीं लेगी। इस कानून को अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आपको आंदोलन की दरकार है, अपने आंदोलन को कामयाब बनाने की जरूरत है और इस सरकार को काम पर लगाना होगा, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अगर कानून वापस कराना है तो सभी ड्राइवरों को अपने घरों का रुख करना होगा। ज्यादा भी नहीं, 1-2 सप्ताह के लिए गाड़ियों को छोड़कर आ जाएं, अपनी बीबी बच्चों के साथ में मौज से रहें, कुछ दिन घर आ जाओ। और आपको इस कानून की मुखालिफत करनी होगी, इस कानून का विरोध करना होगा और सरकार को इसके लिए मजबूर करना होगा ताकि इस कानून को वापस ले सके और ड्राइवर दोबारा से जो है अपनी खुली फिजा के अंदर अपनी सांस ले सके